चलिए बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चंस ये है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइस। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट इज। सबसे बड़ी बात है कि जैसा हम एग्ज़ाम देते हैं वैसे एग्ज़ाम में जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चन से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड में भी 4 क्वेश्चंस होंगे। ये 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वो ये कहता है कि आप ये बताइए कि कितने तरीके होंगे जिन तरीके में उसका एक भी आंसर सही ना हो, सारे आंसर गलत हो सकते हैं, ऐसे कितने वेज बनेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने एक काम से वे पूछा उसने और इतने सारे तरीके पूछे, कितने तरीके से वो फेल हो सकता है जब सारे आंसर गलत हो। ऐसा नहीं है कि एक कोई आंसर सही हो और 2 गलत हो, सारे के सारे आंसर गलत हो, ऐसे कितने वे होंगे। चलिए समझते हैं सॉल्यूशंस को। तो पहले तो आप लोग सब क्लियर हो कि 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि हर में 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि उसके आंसर गलत हो या सही हो। सारे तरीके कितने हो सकते हैं कि सारे में वो सारे अटैम्प्ट कर ले, ऐसे कितने तरीके हो पाएंगे उसके, तो वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शंस है, 4 4 और 4। इसका मतलब है 4 की पावर q, ये टोटल तरीके होंगे, ये टोटल वे होंगे जिसमें वो सारे आंसर लगा पाएगा ये। और इस टोटल वे में ये 64 में क्या होगा, कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, जो भी होगा, लेकिन 64 टोटल वे है कि उसका इसमें टोटल तरीका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है कि सर ये 64 कैसे आ गया, 4 का पावर क्यों लिख दिया, ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा क्यों करा है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए प्रॉपर मेथड कॉन्सेप्ट में इसमें घुस जाते हैं कि कैसा ऐसा हो रहा है। आप जैसे कि क्या होगा, पहला आपने ये लगाया, पहले का पहला, तो दूसरे का ये लगा रहे हैं, फिर दूसरे का, मतलब इस ए क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन फर्स्ट का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ इसका। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का आपने ए लगाया, ठीक है ना, ए टिक करके आए, और दूसरे का फिर आपने ए लगा दिया, ठीक है ना, ठीक है, और दूसरे का ए लगाया, फिर दूसरे का, इस तरह से ना इस एक के 4 ऑप्शन बनेंगे, फिर उसके 4 ऑप्शन बनेंगे। इस प्रकार आपके हर तरीके से 4 की पावर क्यू बनकर आएंगे और ये 64 टोटल वेज होंगे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे इस पूरे जो 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यदि इसमें उसके तीनों आंसर सही होते हैं तो वो कितने तरीके होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस नहीं है। यदि तीनों आंसर सही होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 वे ही होगा। 1 वे क्या होगा, जैसे मतलब पहले का आंसर कोई राइट हो गया, पहले वाला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसका तो एक ही वे बनेगा, एक ही, मतलब इसमें जो भी एक ऑप्शंस होगा, ए होगा, या इसका जो भी राइट होगा बी होगा, या इसका जो भी राइट आंसर होगा, लेकिन तरीका तो एक ही होगा जिसमें एक ही तरीके में तीनों आंसर सही आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टोटल वे जो आए हैं इसमें से एक जो वे आ रहा है जिसमें तीनों आंसर करेक्ट है वो मैं माइनस कर देता हूँ। तो मैं ये बताऊँगा कि 63 ऐसे वे होंगे जिसमें वे टोटल आंसर सही नहीं होंगे, यानी 63 ऐसे आंसर होंगे जिसमें वो टोटल आंसर को सही नहीं बता पाता होगा, ये वो तरीके हैं। अब इस 63 में ऐसा होगा कि पहले का सही होगा, दोनों गलत होंगे। 63 में ऐसा भी होगा, दोनों का सही होगा, थर्ड गलत होगा। लेकिन 63 में ऐसा कोई तरीका नहीं होगा जिसमें तीनों आंसर सही होंगे, क्योंकि वो तो हम माइनस कर चुके हैं। तो 63 वे वो हैं जिसमें सारे तरीके वो होंगे, सारे वे वो होंगे जिसमें टोटल करेक्ट आंसर नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में। ये क्वेश्चन वाकई में एक लेवल है। हाउ मैनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन 4000।
कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 इफ रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज अलाउड। देखो क्या बोला गया है, इंटीजर्स, बहुत सारे लोग को तो यही नहीं पता होता इंटीजर्स क्या होता है ना। देखिए सबसे पहले 999 से लेके 4000 के बीच में जितने नंबर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे जितने नंबर्स पढ़ेंगे, मतलब एक इंटीजर्स का नाम दिया है उन्होंने, है ना, नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, एक पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर जो 0 से लेके 1 से लेके तो इनफाइनाइट तक, नेगेटिव इंटीजर -1 से लेके इनफाइनाइट और 0 खुद एक 0 इंटीजर्स होता है। तो यहाँ पे वो नंबर की बात करें, इंटीजर्स की बात करें, कोई घबराना नहीं, वही नंबर की बात कर रहा है। तो नंबर मतलब वो जो इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर आएंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे जिन नंबरों में ये चीज़ प्रेजेंस हो। कौन कौन सी, 0 1 2 3 एंड 4, ये चीज़ प्रेजेंस हो। ये वो कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर पढ़ेंगे साहब कि उन हर नंबरों में ये चीज़ प्रेजेंस हो। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, 999 के बाद जो नंबर स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, 1000, ठीक है। और 4000 के पहले जो नंबर जिस पे हमारा फिनिश्ड होगा वो नंबर कौन सा होगा, वो 3999 होगा, यस और नो, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक तो 1000 की सीरीज चलेगी, फिर एक 2000 की सीरीज चलेगी, ये आपको सबको पता होगा, 2000 प्लस चलेगा, एक 1000 प्लस चलेगा और ये 3999 पे जाके फिनिश हो जाएगा। अब देखिए 1 2 और 3, ये 3 तो मैं इधर मल्टीपल कर देता हूँ, क्योंकि देखिए एक 1 पे कोई नंबर निकल कर आएगा, फिर 2 पे कोई नंबर निकल के आएगा, फिर 3 पे, यानी मेरे पास में जो डिजिट बचता है वो डिजिट ये बचेगा, यानी इन पर मुझे प्लस करना है वैल्यू को, ठीक है, और इन पर क्या क्या प्लस होगी वो मुझे देखना है, ठीक है। अब जरा एक बात बताता हूँ, हमारे पास नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 5 नंबरों के लिए प्लस कौन से बचेंगे, देखिए पीछे वाले प्लस से ही मतलब है, क्योंकि देखिए आपके पास जो नंबर होगा वो मुझे पता है 4 डिजिट का नंबर होगा, यानी 1000 प्लस पे नंबर होगा, यानी 4 डिजिट पे प्लस पे नंबर होगा, तो ये मुझे पता है। इधर वाला तो फिक्स है, एक जो 1 वाला प्लस होगा, एक 2 वाला होगा और एक 3 वाला फॉर्म चलेगा। बाकी इधर वाले जो हमारे बॉक्स होंगे उन्हीं में नंबर का शिफ्ट होना है, ठीक है। तो उनके लिए हमारे पास में 3 बॉक्स मिलेंगे, तो 3 बॉक्स मिलेंगे, 0 1 2 3 4, और नंबर हमारे पास में 5 डिजिट्स है, तो 5 डिजिट के लिए 3 और प्लस ऐसे है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 की पावर क्यूब्स करूँगा, क्योंकि एक 5, देखिए क्यों करूँगा, क्योंकि ये जो नंबर में से एक यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर यहाँ पे भी आ सकता है, तो 3 टाइम्स का क्यूब होगा, इस पर पावर पे जितने और प्लसेस है उसका पावर चढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 125। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है ये 5 क्यूब, एक के लिए भी है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, यानी 3 और प्लसेस ऐसे आएंगे, तो मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर आएगा 375, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है वो है 12 पीपल एट अ पार्टी शेक हैंड वन विथ एवरीवन एल्स इन द रूम, हाउ मेनी हैंडशेक टुक प्लेस। सीधी सी बात कही है, एक पार्टी में 12 लोग हैं और 12 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं 12 लोग, तो आपको ये बताना है कि कुल कितने हैंडशेक हुए, कुल कितने हाथ मिलाए गए, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, आप लोग अलग अलग जैसे लाइव क्लास से आंसर आए थे 24, ठीक है, 60, ये आंसर नहीं होगा, सीधा सा है। अभी आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ा है, यहाँ पे जो है हमारे पास में टोटल नंबर कितने हैं, 12, उस 12 में से हैंडशेक जो मिलाएंगे, हैंडशेक मिलाने के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, एक कपल बने, एक पैर बनेगा, एक पैर में 2 लोग होंगे, हैंडशेक में अकेला अपने हाथ से तो नहीं मिला सकता, मुझे एक और पर्सन की ज़रूरत होगी हैंडशेक में, तो 2 लोग की ज़रूरत है, तो आर यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना, ये क्या चीज़ होगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि सर हम इसमें NPR लें या NCR लें, तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि NCR में एक ही हाथ मिलाने वाले को 2 बार बोला जाएगा, तो वो तो गलत है। जैसे कि क्या है कि 2 पर्सन है, एक A है और एक B है, इन्होंने दोनों ने हाथ मिलाया, तो NPR क्या बोलेगा कि ये 2 टाइम्स हुआ, लेकिन हाथ मिलाना तो एक ही बार कहलाएगा ना, तो ये कौन कहता है, कॉम्बिनेशन।
कि दो लोग से एक ही चीज़ का सिलेक्शन होना, तो हाथ मिलाना तो एक ही बात है। लेकिन परम्यूटेशंस के फॉर्म में, अरेंज के फॉर्म में वो दो तरह से बोल देगा, बोलेगा ए ने बी से हाथ मिलाया वो एक हुआ और बी ने ऐसे हाथ मिलाया वो एक हुआ, कुल मिला के 2 बार हुआ, तो ये परम्यूटेशंस होगा। तो ऐसी चीज़ें काउंट नहीं की जाती है। ऐसी चीज़ कहाँ काउंट नहीं की जाती? ऐसे केसेस में। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होगा कि भले ही वो इधर से हाथ मिलाए या उधर से हाथ मिलाए, हाथ मिलाना तो अपने आप में एक ही चीज़ होगी, तो ये कॉम्बिनेशंस होगा। तो आप यहाँ पे एनसीआर फार्मूला लगाएंगे। तो एनसीआर फार्मूला क्या होता है? 12c2 फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10, यानी कि क्या होगा 12 इंटू 11 अपॉन 2 इक्वल टू आंसर 66 इसका होगा। यानी 66 इस तरीके होंगे टोटल हैंडशेक उस रूम में। ये था उसका। और ये कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये कोई वेज नहीं है, ये टोटल चीज़ है। जैसे एक टीम का सिलेक्शन हुआ, ये तो टोटल हैंडशेक हुए उस रूम में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट है आपके सामने, उस क्वेश्चन का डाटा मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ दिया गया है डाटा, है ना, डाटा क्वेश्चंस का। टोटल प्लेयर दिए गए हैं 16 प्लेयर हैं। उस 16 प्लेयर में विकेट कीपर 2 हैं इन 16 प्लेयर्स में, और इन 16 प्लेयर में 5 बॉलर्स हैं। ठीक है, ये डाटा उन्होंने दिया है। अब वो सिलेक्शंस करने के लिए बोल रहे हैं क्रिकेट टीम को, और हमें पता है क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं एक क्रिकेट टीम में। सिलेक्शंस करने के लिए कह रहे हैं क्रिकेट टीम और 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में, हमें पता है। लेकिन सिलेक्शंस में उन्होंने एक बात कही है कि विकेट कीपर एक होना चाहिए, लेकिन बॉलर के केस में उन्होंने कहा कि 4 नहीं 4 एटलीस्ट होना चाहिए। ये केस एक थोड़ा सा अलग हो जाता है। 4 रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम 4 रखना ये एक अलग बात हो जाती है कि कम से कम हम 4 भी रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हैं उतने भी रख सकते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5 भी है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी ऐसे केस में। यदि ओनली 4 बोलते तो हम एक ही इक्वेशन बनाते हैं इसका, लेकिन एटलीस्ट पहली जब बात कर दी उन्होंने तो हम 4 बी के साथ भी बनाएंगे एक, और एक 5 बॉलर्स के साथ भी बनाएंगे। ये चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पी की बात आएगी कि सी की बात आएगी। जब आप चूज़ कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो कॉम्बिनेशन ही आता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे पास में विकेट कीपर एक है, और ये कितने में से है? 2 में से एक रखना है। 4 बॉलर्स रखना है, लेकिन टोटल बॉलर्स हमारे पास 5 है। लेकिन हमें क्रिकेट टीम यदि बनानी है तो हमें बाकी के जो खिलाड़ी होंगे, यदि मैं एक, देखिए पहला तरीका क्या होगा इसका, फर्स्ट वे जो होगा, फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी कि मेरे पास विकेट कीपर कितने हैं? 2 विकेट कीपर है, उसमें से एक मुझे रखना है। तो 2C1 इंटू में अब बॉलर्स मुझे रखना है। तो बॉलर्स कितने हैं मेरे पास में? 5, और 5 में से पहले वाले में मैं 4 रख लेता हूँ। ये 2 यहाँ पे आएगा ना, 2C1 ऊपर पावर मिलता है। 2C1 बॉलर है मेरे पास में 5, उसमें से मुझे रखना है 4। लेकिन देखिए नीचे वाली चीज़ है ना, टोटल बताएगी 1 और 4, अभी 5 खिलाड़ी हुए, तो बाकी जो 6 खिलाड़ी हैं, बाकी जो 6 खिलाड़ी आपको सिलेक्ट करना है, तो कितने में से करना है? तो हमें पता है कि इसमें से 2 और 5, यानी कि इसमें से 2 बॉलर को माइनस कर दूँ, 2 विकेट कीपर को माइनस कर दूँ, 5 बॉलर को माइनस कर दूँ, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 9 प्लेयर हैं मेरे पास में, वो ऐसे प्लेयर होंगे जो क्रिकेट में बैटिंग करते होंगे या कुछ और बैटिंग ही करते होंगे, क्योंकि विकेट कीपर और ये तो हो गए। तो बाकी 9 प्लेयर्स में से मुझे सिलेक्शंस करना है। तो यहाँ पे 5 खिलाड़ी तो हो गए, एक 4 बॉलर हो गए, एक विकेट कीपर हो गए। अब मुझे बचे हुए कितने? 11 प्लेयर्स में से अब बचे हुए मुझे कितने और प्लेयर रखने हैं? यहाँ पे 6 प्लेयर रखने हैं। तो 6 प्लेयर मैं रखूँगा 9 प्लेयर में से, तो 9C6 ये एक होगा। इसका सॉल्यूशंस आपको करना है। और एक सेकंड वाला इक्वेशंस क्या बनेगा? सेकंड वाला इक्वेशन बनेगा कि 2 विकेट कीपर में से एक अभी भी रखना है। विकेट कीपर के लिए कंडीशन है कि एक ही रखना है, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन नहीं है, आपको एक रखना है तो एक ही रखना है, तो ठीक है। लेकिन अब बॉलर्स तो उन्होंने 4 मिनिमम बोला था, तो ऊपर वाले में मिनिमम रख लिया था, इसमें मैं पूरे के पूरे रख लूँ तो 5C5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जो कंडीशन होगी, यहाँ पे आपके 6 प्लेयर हो गए, तो आप 9 में से आपको कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का एडिशंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में या है, या तो ये एक फॉर्मेट पर बनेगा या ये एक फॉर्मेट बनेगा, और करके बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा फॉर्मेट जब आएगा तो आप उसमें क्या करेंगे? एडिशंस करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है इसमें। अब बात आती है कैलकुलेशंस की, तो चलिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। और कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, 2C1 है। 2C1 को हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ ना। तो फैक्टोरियल 2, ठीक है,
फैक्टोरियल 1 और 2 माइनस 1 आपको सबको पता होगा वापस 1 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 से 4 है, पहले मैं बता चुका हूँ कि 5 से 4 का आंसर क्या होता है, ओनली फैक्टोरियल 5 ही होता है। लेकिन चलिए फिर से आज फिर आप देख लीजिए इस तरह से कहानी बनती है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहानी आएगी और वहाँ पे 9 से 6 है तो फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 6 होगा, ठीक है। ये बात भी आप लोग को सबको क्लियर होगी। प्लस में क्या होगा, इस वाले को हम सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1। इतना सब नहीं लिखना पड़ रहा है, मैं फालतू में इतना बड़ा फॉर्मेट लिख रहा हूँ क्योंकि आप सीख चुके हो आप शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए 5 से 5 का मतलब क्या होता है, ये भी हम समझ चुके हैं कि 5 से 5 का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 5 होगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन NC5 और NPR में बहुत अंतर है, मैं बता दूं यहाँ पे। ये इसमें क्या करेंगे, n का क्या होगा फॉर्मेट। अब हमारे पास में क्या है, इसका सॉल्यूशंस करते हैं तो इसका तो कोई फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 ही होता है। तो ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग को सॉल्यूशन में बता देता हूँ एक बार फिर से, ये सॉल्यूशन कैसा होता है। देखिए क्या होता है, जब आप फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखा हुआ है और नीचे फैक्टोरियल 4 है, तो देखिए 5 को जब मैं खोलूँगा तो इस प्रकार ओपन होगा ये, और 4 को भी जब खोलूँगा तो वो कैसे ओपन होगा, 4 से स्टार्ट होगा। तो 4 से लेके तो 4 पूरा कट जाता है, इसलिए क्या रह जाता है 5, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि इसका जो 4 से है तो वो 4 पूरा काट देगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू आपकी 5 रह जाएगी, ठीक है। क्लियर हो, आई होप क्लियर हो। खतीजा किसी को अब फैक्टोरियल 9 में दे रहा, देखना फैक्टोरियल 9 कैसे होगा, 9 8 7 6, तो 6 तो ऑलरेडी है तो 6 से लेके तो 6 के एंड और वो एंड काट देगा, है ना। तो अब आपके पास में 9 8 7, अब ये 3 बचेगा तो 3 को रिवर्स खोल दो आप, 1 भले ही मत लिखो। प्लस अब आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू वापस 2 होगी, इसकी वैल्यू 1 है, इस पर हम वैल्यू करते हैं तो 9 और ये 5 तक पूरा सॉल्व कर देगा, लेकिन ये कहाँ तक बचेगा बस, और ये 4 का रिवर्स पार्ट लिख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशंस करना है तो ये 3 से इसने काट दिया 3 टाइम्स, मैं ब्लैक मार्कर से बता रहा हूँ इसको ना, 3 ने इसको कितने टाइम्स काट दिया भाई 3 टाइम्स, और 2 ने इसको काट दिया 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 10 है और ये कितना होगा 12 7 से कितना होता है 84, है ना, और ये हो गया 840, ये वाला पार्ट पूरा हो गया 840 प्लस। अब इधर क्या कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 8, 2 ने 2 को काट दिया और 3 ने इसको काट दिया, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे क्या बचा, 7 2 ज़ा कितना हुआ 14 में 9 का मल्टीप्लाई करना है तो 14 9 ज़ा कितना होता है, टेबल ही नहीं आती है, 126 होता है, ठीक है। तो 126 होता है और दोनों को ऐड कर देना है, तो 840 प्लस 126 करेंगे हम ऐड तो कितना होगा 966, ये इसका आंसर होगा। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में। इसमें दिया है हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, इतने सारे डिजिट यदि लेते हैं तो कितने नंबर्स निकल कर आएंगे, ये आपको बताना है। 7 डिजिट मतलब आप सबसे पहले 7 डिजिट का एक बॉक्स बना लेता हूँ, 7 डिजिट में क्या होता है, ठीक है, जरा आप समझिएगा। 4 कितने 5 हो गए, 6 एंड 7, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब 7 डिजिट का नंबर है भाई, ये बात क्लियर है, लेकिन 7 डिजिट का नंबर लिख के नहीं आना था वहाँ पे, हमें वहाँ पे ये बताना था 7 डिजिट में ऐसे कितने डिजिट निकल कर आएंगे जिन डिजिट में सभी होंगे, यही होना चाहिए। अब आपके सामने कोई ऐसा डिजिट 7 में आता है जिसमें 7 हो 8 हो 9 हो, ठीक है, या 5 हो, ऐसा डिजिट तो काउंट ही नहीं करना है, हमें ऐसा काउंट नहीं करना है। ये 7 डिजिट की संख्या ऐसी बतानी है कि उस हर डिजिट में उस हर संख्या में ये सारे नंबर प्रेजेंस हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते आगे 1 हो तो पीछे मान लेते एक यही संख्या हो सकती है, लेकिन दूसरी संख्या क्या होगी, आगे यहाँ पे 1 है तो इस बार 0 हो, फिर पीछे रिमेनिंग हो, फिर आगे 1 हो या 202 हो और इन दोनों में से रिप्लेस्ड हो, ठीक है। तो ये बताना है आपको। तो फॉर एग्जांपल तो ये गिवन जो नंबर है ये भी अपने आप में एक संख्या हो सकती है, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे कितनी ही संख्या होंगी, ऐसे कितने टाइप्स होंगे, ये उनको बताना है, कितने डिजिट्स निकल कर
इतने डिजिट्स का यूज़ करते हुए कितने टोटल नंबर्स होंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास में गिवन प्लेसेस कितने 1 2 3 4 5, तो देखिए ये हम कर चुके हैं फैक्टोरियल 7। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप बताइए साहब कि केट है कोई, ये केट एक वर्ड्स है, बहुत बढ़िया तरीका होगा इसके लिए। पहले मैं वर्ड्स के कुछ सब प्रॉब्लम समझा दूँ। ये केट को आप कितने तरीके से और बना सकते हैं, कितने फॉर्म यूज़ हो सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें रिपीटेशंस हो। तो आप क्या करते हैं, फैक्टोरियल 3 करते, यस और नो। अभी बताया था आपको क्या करते, 3 × 2 × 1, यस ये और नो, यही करते ना। और हम बता चुके थे ना क्या करना था, क्योंकि 3 गिवन है और 3 लेटर में से 3 लेटर को ही लेके वर्ड्स बनाना है, तो हम यही करेंगे वहाँ पे। अब आपको किसी ने कहा कि साहब आप एप्पल शब्द बता दीजिए। अब मुझे एप्पल शब्द में यहाँ पे कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, तो n = 5 लेटर है। और जो शब्द मैं वर्ड्स बनाऊंगा उस वर्ड्स में भी 5 ही लेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे r भी 5 है। तो पहली बात तो ये चीज़ है कि ये NP-R वाला फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे परम्यूटेशंस लगना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परम्यूटेशंस चीज़ काउंट होगी यहाँ पे, ये बात क्लियर है। तो ऐसे केस में यदि मुझे करने के लिए होता तो मैं क्या करता, फैक्टोरियल 5 लिखता, कोई रिपीटेड हो तो मैं उससे डिवाइड करता, रिपीटेड है P 2 टाइम्स, और ये उसका आंसर्स होता। यहाँ तक क्लियर हो क्या? अब लेकिन क्या है कि आपके सामने जो 7 डिजिट्स है, तो आप पहले तो निकाल लोगे कि टोटल डिजिट कितनी बन रही है। यदि ऐसा है कैसे है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 7 डिजिट, लेकिन यहाँ पे 1 2 3, ये जो आपके 2 हैं वो 3 टाइम्स है, और 4 जो है 2 टाइम्स है। तो ये आपका आएगा एक टोटल आंसर, जिसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सॉल्यूशन में आता है फैक्टोरियल 3 से वहाँ तक इसको काट देगा, फिर होगा 7 6 5 एंड 4, और यहाँ पे 2 होगा, 2 इसको काट देगा, तो 2 5 10, और ये आएगा 420। ये बात क्लियर है, 420 आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें एक नंबर उन्होंने 0 दे दिया है। 0 की जगह कोई नंबर 5 देते और कहते कि यदि ऐसा चीज़ है तो कितने नंबर्स बनेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना था, यही आंसर था, यही आंसर था। लेकिन अब यहाँ पे 0 है, तो 0 यहाँ काम हो सकता है, यहाँ पे काम हो सकता है, यहाँ पे किसी पे भी काम हो सकता है, लेकिन 0 यहाँ पे आ गया पहले वाले डिजिट पे, तो वो संख्या का कोई मतलब ही नहीं है। संख्या तो कहलाएगी पर 7 डिजिट वाली संख्या नहीं कहलाएगी, अब वो कहलाएगी 6 डिजिट वाली। तो 0 का रोल यहाँ नहीं होना चाहिए, इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, विदाउट 0 कितने नंबर बचे, विदाउट 0 हमारे पास 6 डिजिट बचे। तो एक बार हम फैक्टोरियल 6 के साथ में इसके कैलकुलेशंस करेंगे, जिसमें यही कैलकुलेशंस है, और फिर यहाँ पे इसको काट देगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 2 5 कितना होगा भैया, 6 5 4, और 3 से वहाँ पे चला गया, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना आएगा 30, है ना। तो आप उसको बोलेंगे 420 - 30, तो ये आपका आंसर आएगा 390। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये क्या था आज का ये टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने अब जितने वैस बताने के हुए पूरे बताए। 30 और 30 को मैंने माइनस करा 390, लेकिन ध्यान रखना ये 30 नहीं है, यहाँ पे कितना होगा 2 5 10, 10 6 60, ये 60 होगा, और 60 को माइनस करूँगा मैं इससे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 360, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक समझ में आया होगा। परम्यूटेशन टॉपिक पूरा पहले पढ़ना होता है, जब हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सेशन आपका प्रोबेबिलिटी होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके सारे जो भी टाइप्स हो गए, हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपका डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।